नमस्कार प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई अपडेट आई हुई है। इसे विस्तार से समझते हैं। आसमान पर सीजीएल का कट ऑफ, लाखों निराश। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 12 मार्च को घोषित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा अर्थात सीजीएल की बात मैं कर रहा हूं। 2024 अंतिम परिणाम के कट ऑफ ने लाखों अभ्यर्थियों को निराश कर दिया है। उम्मीद से बहुत अधिक कट ऑफ होने पर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं मोटिवेशनल स्पीकर भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ परीक्षा सूची जारी करने की मांग भी उठने लगी है। सीजीएल 2024 के टीआरई 2 परीक्षा के आधार पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मॉड्यूल और डेटा एंट्री और स्पीड टेस्ट लिया गया था। मूल्यांकन के लिए चयनित उम्मीदवारों का कट ऑफ पिछले परीक्षाओं से बहुत अधिक है, क्योंकि देखिए जितना बार आप परीक्षा कैंसिल होगा, ध्यान रखेंगे, उतना अधिक विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगी। जब विद्यार्थी की संख्या बढ़ेगी उतना कंपटीशन भी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि विभागीय लोगों का आरक्षण दी जाती है 50%, तो वो सब नीचे से ऊपर चले जाते हैं। जब नीचे से ऊपर चले जाते हैं तो जो नीचे का पद रहता है, जो पद छोड़ते हैं वह पद खाली रह जाता है। तो ऐसे इस मामले में सरकार को पुनः फिर से मूल्यांकन करके निकालना चाहिए कट ऑफ मार्क्स है, ताकि जो पीछे का जो इन लोग कुर्सी छोड़ करके आगे बढ़ते हैं उन कुर्सी पर दूसरे विद्यार्थियों को भी जगह मिलना चाहिए बैठने के लिए। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों का कट ऑफ जारी किया गया है, इसे विस्तार से समझते हैं। 2024 में अनारक्षित का कट ऑफ था 322 अंक था, जबकि ओबीसी का 306 रखा गया था। एससी के लिए 285 था और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ मार्क्स 300 जारी किया गया था। ठीक है, आप खुद देख लीजिए। सीजीएल 2023 में अनारक्षित का कट ऑफ 287, ओबीसी के लिए 271, ईडब्ल्यूएस के लिए 265 था। कब? 2023 में। और एससी का कट ऑफ 252 था। वहीं 2022 में अनारक्षित, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्रमशः 270, 242, 213, 228 हो गया था। अब देखिए हर राज्य में पेपर लीक का मामला उठ रहा है, हर राज्य में। इस पर एक नई कानून बनाने की ज़रूरत है और कड़ी कानून, ठीक है, कठोर से कठोर कानून व्यवस्था होना चाहिए। 23 में हुआ, 24 में हुआ, 22 में हुआ, ठीक है। इस तरह से लड़के लोग क्या है, व्याकुल हैं, बार बार परीक्षा दे रहे हैं, फिर भी जो है से यह सही रूप से लागू नहीं हो रहा है, सही रूप से भर्ती नहीं ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बैठे हुए अधिकारी क्या है कि जड़ में दिमक लगे हुए हैं, इन सभी को निकालने की जरूरत है। अनारक्षित कट ऑफ 52 अंक अधिक हो गए। सोचिए 2022 की अपेक्षा जब फर्स्ट बार ली गई थी उससे कहीं 52 अंक अधिक हो गया। 2022 की भर्ती ओबीसी के अंतर 60 अंकों से अधिक हो गया। यह स्थिति तब है जब इस परीक्षा का बहुत सारे चीज़ों को विज्ञापन समय में पदों की बहाली नहीं ली जाती है। अब सोचिए कि 4 साल 5 साल के बाद आप विज्ञापन लेंगे, परीक्षा लेंगे, तो निश्चित है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। 7 साल बाद मिले थे सर्वाधिक आवेदन। सोचिए यह 7 साल से निलंबित था। एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती में से एक सीजीएल परीक्षा 2024 के लिए 7 साल बाद रिकॉर्ड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सीजीएल 2024 के जरिए असिस्टेंट सेशन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई जूनियर अकाउंट और आदि पदों पर के लिए देश भर में लगभग 36,73,453 पद आए हुए थे। मतलब इतना विद्यार्थी क्या किए थे, भाग लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 36,73,453 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जो कि 7 साल में सबसे अधिक थी। सबसे पहले 2016 में 38 लाख अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए दावेदारी की थी। 2017 में 30.26 लाख, 2022 में 34.80 लाख अभ्यर्थी ने भाग लिया। सोचिए 2016 से मामला निलंबित है और यह अभी तक भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही सक्सेस। तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे अधिकारियों का भी गलती है। संख्या लगभग 17,727 थी, जो अंतिम परिणाम में घोषित 18,174 हो गए हैं। 2023 में पदों की संख्या लगभग 7,859 थी और वहीं 2022 में लगभग 3,601 थी।
तो इस तरह से पदों की संख्या में हमने बहुत सारे चीज़ों को बता दिया हूँ। अब 2024 की भर्ती में लगभग 36.73 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था। प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। सीजीएल 2024 में चयन से वंचित रह गए अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़ी संख्या में पूर्व में चयनित आवेदन करने से साल दर साल प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। गैर आधिकारिक आंकड़े में कहा जा रहा है कि सीजीएल 2024 में शामिल 5,000 से अधिक अभ्यर्थी सीजीएल 2023 में लगभग 18,000 सीजीएल 2022 में इससे पूर्व परीक्षार्थी ने चयनित हो चुके थे। पूर्व में चयनित अभ्यर्थी उच्च वेतनमान के पद के लिए आवेदन कर देते हैं और उच्च वेतनमान का पद मिलने पर पुराना पद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि पुराने पदों पर नई विद्यार्थियों को चयन करना चाहिए। नए चयनित पद को छोड़ भी देते हैं। दोनों की स्थिति समान अभ्यर्थी के नुकसान होता है, क्योंकि यह तो पद खाली रह जाता है या फिर पहले की नौकरियों को मिल जाता है। लिहाजा प्रतीक्षा सूची जारी होने का 1-2 अंकों से चूकने वाले विद्यार्थियों को चयन कर लेना चाहिए, ये विद्यार्थी का कहना है। बहुत अच्छी बात है, इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जैसे क्या होता है कि पुराने पद छोड़ करके नए पद को ग्रहण करते हैं तो पुराना पद का कुर्सी खाली रह जाती है। तो यहाँ विद्यार्थी अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर पुराने नए विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए। जहाँ पे 60,000 मिल रहा है और जिस पुराने पद पर 40, तो इस विद्यार्थी को यदि 40,000 भी मिलेगा बेरोजगार लोगों को भी, तो बहुत बड़ी खुशी निकल करके आएगी उनके अभिभावक के लिए, उनके माता पिता के लिए। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।